भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ किसान नहीं रहते क्या? आम जनता तो यहाँ पे भी रहती है। 450 का सिलेंडर तो गरीब आदमी को यहाँ पे भी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वहाँ का मुख्यमंत्री 600 रुपया क्विंटल ज़्यादा धान पर दे रहा था। अब उसने कहा कि मैं 1600 रुपया क्विंटल दूंगा MSP से ज़्यादा। इन्होंने कहा जी हम भी देंगे। भाई ये एडवांस यहाँ क्यों नहीं देते? ये यहाँ भी दे दें। तो ये जो रियायतें हैं ये सब चुनावी रियायतें हैं। ये कंपटीशन में MSP पे जरूर सब पॉलिटिकल पार्टियां बात करने लगी। MSP का मुद्दा बड़ा इशू है और MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जिससे पूरे किसानों को फ़ायदा हो जाए। आपके यहाँ से KMP जा रहा, हज़ारों ट्रक हर रोज़ यहाँ पे धान के निकलते हैं। किसान लेकर जाता है तो लाठीचार्ज है, और ट्रक में जाएगा वो आप लेकर चले जाओ। तो क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को फ़ायदा देगी। भाई जेल से ना डरे तो इनकी जीत हो जाएगी, ये डर गए तो हारेंगे। जैसे यहाँ बागपत में विधानसभा में क्या हुआ, बीजेपी के हरे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट मिला। शामली में और मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं हुआ? भाई वहाँ तो ये मजबूत थे, लेकिन पहले वहाँ इनकी 8 सीटें बीजेपी की थी और 1 विपक्ष वालों की थी। अब वहाँ 8 विपक्ष की है और 1 बीजेपी की है शामली और मुजफ्फरनगर में, क्योंकि वहाँ के लोग खड़े रहे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, पहले नेता होता था वो या तो सत्ता में रहता था, सत्ता में नहीं रहता था तो कुर्सी की निगाह रखता था। अब यहाँ के लोग भाई डरते हैं, तो इनका डरे हुए का तो हमारे पे भी कोई इलाज नहीं है। नहीं टिकैत साहब, यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब चेहरा ही नहीं है तो क्यों लड़े? फिर अपना सरेंडर कर दो, नहीं जीतने दो एक तरफा। फिर क्यों खामखा जनता को भी धोखा दे रहे? भाई ये ऐसा क्या, ये बेईमान ज्योतिषी है, इनको कैसे पता? ये जैसे उत्तर प्रदेश में कहते थे, यहाँ इन्होंने बेईमान ना करा। भाई इतना काम तो वो बता सकें कि जो बेईमान ज्योतिषी हो। अगर बेईमान ना करना है, मेरा ज्योतिषी विद्या मेरी काम करेगी, तो ऐसे कैसे बता सके? वो तो टिकैत साहब का आकलन क्या है? हमारा ये है कि वहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिलने की, कम मिलेगी, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि देखो जी हमने सब बिल्कुल ठीक हुआ ये करा, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। उनका दिमाग उस पर ज़्यादा है। 2024 में निश्चित रूप से बेईमान ना करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो डरता भी है। जो डरेगा वो या तो बीजेपी में शामिल होगा या जेल में जाएगा, या उसको हार स्वीकार करनी पड़ेगी जीतते हुए को भी। 3 चीज़ में से एक चीज़ उसको करनी पड़ेगी।